इस कहा जाता है कि बलिया सबसे पिछड़ा जिला है। आदरणीय डॉक्टर विश्राम यादव जी, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर संजीव गुप्त जी, भाई जगदीश यादव जी जिनके बारे में अभी प्रदीप जी जो संचालन कर रहे हैं उन्होंने आपको परिचय दिया है, और सभागार में उपस्थित प्रत्येक शख्स, आज कोई ऐसी जनसभा नहीं है जिसमें सामान्य संबोधन से काम चलता हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आज के सभागार में उपस्थित अपनी विशिष्ट पहचान रखता है, कम से कम मेरे लिए, क्योंकि कोई व्यक्ति इसमें ऐसा उपस्थित नहीं है आज जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूँ। ये आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। भाई जगदीश जी अपने घर आए हुए थे और हम लोगों ने विचार किया कि दिल्ली में बड़े बड़े आयोजनों में, और जहां पत्रकारों का बहुत सबसे सशक्त और मशहूर क्लब है दिल्ली प्रेस क्लब, तो बड़े जगहों पर तो बड़ा आपका बड़ा नाम था, लेकिन अपने घर में कई लोगों ने मुझसे पूछा, क्षमा करेंगे, कभी आसमान में 35,000 फीट की ऊंचाई पर, और कहाँ से कौन सी तस्वीरें लेते रहे, लेकिन अब आपकी तस्वीर भी लोगों के सामने अखबारों में न छप करके रूबरू ली जा सके, ऐसी एक स्थिति बने, इसके लिए आपने इस अवसर को स्वीकार किया। आपका भी धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं कि आपने आज के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति रखी हम लोगों के निवेदन पर। उनके व्यक्तित्व के और भी आयाम हैं। जो मुख्य बात है जिस पर सर्वाधिक जोर है, परिचयात्मक तौर पर अगर 2 शब्दों में कहना हो तो ये कहा जाएगा कि जगदीश यादव देश के बहुत मशहूर प्रेस फोटोग्राफर हैं। कुलपति महोदय के सामने मैं ये जिक्र करूं तो बड़ा गड़बड़ लगेगा, नानी के आगे ननियोरा का बखान, कैसे काम चलेगा। फोटोग्राफी की जो तमाम ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचेज में से प्रेस फोटोग्राफी एक अलग विधा है, तो उसके तो ये महारथी हैं सो हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त मैं आपको अवगत कराना चाहूँ कि अपनी प्रेस से संबंधित जो इनका कैरियर है, जिसमें ये विभिन्न अखबारों से जुड़े रहे, आनंद बाजार पत्रिका से बहुत समय तक, दैनिक जागरण समूह के, ये देश के सबसे, जैसे कहते हैं ना भाई ये डॉक्टर गुलेरिया हैं, ये कौन है, तो कहा ये सबसे बड़े वाले डॉक्टर देश के, एम्स के डायरेक्टर हैं। तो उसी तरह से ये प्रेस फोटोग्राफी के सबसे बड़े वाले फोटोग्राफर थे कि जागरण समूह के पूरे देश के फोटोग्राफर के एडिटर। प्रेस जर्नलिज्म के, प्रेस फोटोग्राफी के क्षेत्र में जो ऊंचाइयां हासिल की हैं, उस पर हम सबको गर्व है कि ऐसे गांव से जाकर के जहां रास्ता तो दूर है, गांव तक जाने के लिए ठीक ठाक पगडंडी भी नहीं हो, बिल्कुल खेतों से गुजर करके जाना हो, और चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कोई भी मौसम हो, ऐसे गांव और ऐसे घर से निकल करके अगर कोई शख्स ऊंचाइयां हासिल करता है तो निश्चित रूप से हमको ये स्वीकार करना चाहिए कि भाई कोई विशेष और कोई बहुत विशेष बात, कोई मेधा उसमें है जो उसको उन ऊंचाइयों तक ले जाती है। उसका संकल्प भी, उसका श्रम भी, और उन सब के साथ उसकी अदम्य जिजीविषा है कि वहां तक उसको वो पहुंचाने का काम करती है, अन्यथा होता नहीं, अन्यथा नहीं हो सकता। सोच करके आदमी सामान्य थोड़ी सुविधा में जाता है, तो थोड़ी सुविधा में जाने के बाद उसकी प्रखरता धीमी हो जाती है। और इस पुस्तक विमोचन में अपना सहयोग करें आदरणीय। मुझे लगता है कि जगदीश यादव जैसे लोग जो इस बलिया की अपनी एक पहचान भी हैं, एक धरोहर हैं, एक कह सकते हैं इस बलिया की माटी का पूरे विश्व में सुगंध पहुंचाने वाले व्यक्ति हैं, उनको उनका मानवर्धन करना बड़े बड़े मंचों से, ये तो हम बहुत छोटे लोग यहाँ बैठे। इस पुस्तक को कल आदरणीय जगदीश जी ने मुझे उपलब्ध कराया था। मैंने इसमें थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा समय कम मिला, फिर भी मैंने जब अध्ययन किया मुझे ध्यान में आया कि इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, ऐसे लोगों से आपके सरोकार हुए हैं जो शायद यहाँ पर जब चर्चा करेंगे तो लगेगा कि हम उनके आगे बहुत छोटे हैं। हमारे समाज के हैं, इसको स्थापित करना यही तो
आदरणीय अंबिका चौधरी जी की विशेषता है। छोटे से गांव से निकलकर उस शीर्ष में पहुंच जाता है जिसकी कल्पना शायद जो है एक आम आदमी नहीं कर पाता है। ने लिखी भी है जगदीश जी ने कि ये जो कृत्रिम व्यवहार और कृत्रिम समाज खड़ा हो रहा है वही बहुत बड़ा संकट है। जगदीश जी को जब बात करता हूं तो इसी समाज से चलकर, और बलिया बार बार ये कहा जाता है कि पिछड़ा जिला इसी नाते है कि यहाँ के लोगों ने यहाँ के बीज को जो बट वृक्ष बना है उसको यहाँ के लोगों ने उसको जोड़ा नहीं है, उसकी एक श्रृंखला नहीं बनाई है। और जो उन्होंने लिखा ना, तमाशा मेरे आगे, यानी तमाशा, यहाँ तमाशा का अर्थ अलग प्रकार से लोग निकालते हैं। तमाशा का मतलब आगे की सूचना, आगे का क्या हुआ, कैसे आगे क्या चीजें हैं, तो ऐसा इन्होंने उल्लेख किया। जो फूलन देवी जिसको कि आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे, क्योंकि आपके साथ आपका जुड़ाव ज़्यादा रहा, मेरे से केवल 15-20 मिनट की चर्चा में मैंने जो उसमें से अपने निकाला तथ्य, आप फूलन देवी से पत्रकार मिलने गई तो उसने कह दिया कि हम आपसे नहीं बात करेंगे, हम खाली जगदीश यादव जी को जानते हैं। इनके ऐसे कसते कृत हैं, ऐसे इनके कसते फोटोग्राफी में एक पहचान होगी, एक धाग होगी, जिसके कारण से फूलन देवी भी कहती है कि जगदीश यादव जी की बात करेंगे, जगदीश यादव जी का रेफरेंस लेके आए हैं तो हम बात करेंगे, जगदीश यादव जी कहेंगे तब करेंगे। और हु इज द बॉय, ये इन्होंने लिखा है, वो भी मैं पढ़ा सर, जिसमें इन्होंने सीधे पकड़ा था कैसे ऐसा शो चल रहा था। आदरणीय प्रियंका गांधी जी वहाँ पर उसमें थी और उनके साथ एक बॉयज थे, हु इज बॉयज, बड़ी चर्चा का विषय बना था। आपने ही चित्र लगाया था, वो बाद में रॉबर्ट वाड्रा के रूप में पहचाने गए। तो वो सारी बातें कैसे कैच करना, किस चीज को लिखना, ऐसा इस प्रकार का व्यक्तित्व, और इसी कारण से हर जो देश के बड़े समाचार पत्र हैं उनमें आपकी अपनी एक पहचान भी है, और उस पहचान के नाते आपको हर पत्रकार जगत के लोगों ने या पत्रकारिता जगत के लोगों ने आपको उतना स्नेह भी दिया है। फिर आपने लिखा कि सुकुमार जी और एक खन्ना जी उनकी बार बार बात करते हैं, फिर रघु राय जी किस प्रकार से इनको स्थापित करते हैं, सारा विवरण। और यह केवल पुस्तक की तरह ही नहीं समझिए, ये किसी के जीवन का एक चरित्र चित्रण भी है। उनके जीवन का, यानी आदरणीय जगदीश जी के जीवन का चरित्र चित्रण भी इसमें। हम एक कहानी से कहानी की तरह पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, उस कहानी के अंदर भाव को भी समझने का जब प्रयास करेंगे, उन चित्रों को जो इसमें लगाए गए हैं उसको समझने का प्रयास, और जो उन्होंने लिख दिया, लिखने का स्वभाव तो पत्रकार का होता है, लेकिन आपने ये लिख भी दिया है, ये बहुत बड़ी बात है कि आपके अंदर वो भी कला है। यानी आप निश्चित रूप से संवाददाताओं को समझाते रहे होंगे, केवल फोटोग्राफी ही नहीं की। इस नाते बहुत सारे विषय इसमें से निकलकर सामने आते हैं। तो इस नाते मैं इस बलिया जनपद की तरफ से भी और अपने विश्वविद्यालय की तरफ से भी, और जैसा कि आदरणीय ने मुझे कहा है, तो मैं सभी अपने नौजवानों की तरफ से, क्योंकि उसका प्रतिनिधित्व करने का स्वभाव रहता है, तो मैं सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना और आपके दीर्घायु होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप निश्चित रूप से इस बलिया जनपद में अपनी पहचान जो बनाए हैं, लेकिन बलिया जनपद को भी देने का संकल्प, कल मेरी बात हो रही थी, हमने भी कहा, हमारे यहाँ विनय जी हैं, मैंने कहा हम पत्रकारिता हमारे चलता है, मैंने आपसे कहा, आपने कहा कभी भी आप हमको बुलाएंगे तो मैं उनके साथ भी अपने विचारों को साझा करूँगा और उनके अंदर भी वो जिज्ञासा डालने का प्रयास करूँगा जो आपने सीखा है। आदरणीय अंबिका चौधरी जी यही कह रहे थे कि बीज डालते रहना चाहिए, और मुझे लगता है अंबिका चौधरी जैसे लोग, यहाँ जगदीश जी जैसे लोग से अखबार चल रहे हैं। बाजार बहुत बड़ा हावी है, इसमें क्वालिटी कंप्रोमाइज पिक्चर में भी, फोटो में भी हो रहा, खबरों में भी हो रहा। बाजार ने एक छोटे छोटे मोहल्ले के छोटे छोटे लोगों को जहां संभावनाएं हैं कुछ निकाल लेने की बाजार के रूप में, उनका असर अखबारों पर दिखता है, उनको अखबारों में जगह मिल रही है। लोगों से संबंधित जो खबरें आनी चाहिए उसको जगहें कम हो गई हैं।
अब बाजार का मतलब आप खुद अंदाजा लगाएं कौन सा बाजार, वो राजनीति का भी हो सकता है और बाजार माने प्रोडक्ट का भी हो सकता है और संस्थाओं का भी हो सकता है। तो बाजार बहुत ज़्यादा हावी है और इन दिनों बहुत दुखद संकट में है फोटो पत्रकारिता, जो क्रिएटिव तस्वीरों के माध्यम से पाठकों को जागृत करता था, वहाँ बाजार ने उसको ढक रखा है।